हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमको पूछा गया है इन विच रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -5 एंड -1, 6 डिवाइडेड बाय द लाइन y इक्वल टू x। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन डायग्राम फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट हमको दे रखा है 3, -5, राइट। तो मैं यहाँ पे एक लाइन डायग्राम फॉर्म कर लेता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे आपको दे रखा है 3, -5, राइट। एक पॉइंट आपको दे रखा है ए 3, -5, राइट। और एक पॉइंट आपको दे रखा है बी वाला पॉइंट दे रखा है -1, 6, राइट। ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं। अब एक लाइन है जो y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स की लाइन में क्या होगा, जितना कोऑर्डिनेट आपका x का होगा उतना ही कोऑर्डिनेट आपका y का भी होगा। तो y इक्वल टू एक्स की लाइन, मान लेते यहां से कोई y इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे पास कर रही है। ये जो लाइन है आपकी वो y इक्वल टू एक्स की लाइन है। तो जितना कोऑर्डिनेट यहां पर होगा x का, उतना ही कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर y का भी होगा, ठीक है। तो हम लोग x और y के लिए क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। मान लो कि ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, राइट। ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स की, ये इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर जो p पॉइंट होगा, p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y होंगे, राइट। और ये जो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर x 2 होगा तो y भी आपका 2 ही होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स की लाइन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। x के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो गया आपका y1, राइट। और ये हो गया आपका x2, और ये हो गया आपका y2। तो इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो x के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। ये होता है x के लिए सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां से x आ जाएगा आपका m x2, m हमने फाइंड करना है, x2 है हमारे पास -1, राइट। फिर n हमने फाइंड करना है और x1 है आपका 3, देन डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। ये आपका एक मान लेते हैं कि इक्वेशन है, इक्वेशन की फॉर्म में है, मान लेते हैं इसको। फिर y के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा m y2 कितना आपका 6 प्लस n y1 है आपका -5, देन डिवाइडेड बाई m प्लस n। मान लो कि इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। तो एक 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे जो y है वो x के इक्वल है, तो क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर देंगे। तो यहां से मैं थोड़ा सा इसमें झाड़ू मार देता हूं। ओके, तो यहाँ पर अभी हम x और y को इक्वल करेंगे। इधर से कर देता हूं मैं इसको। देखो x और y को जब आप इक्वल करोगे, y इक्वल टू एक्स जब यहाँ पे पुट करोगे, तो y की जगह पर ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मीन्स m मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई -5 एंड देन डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। और x की जगह ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई 3 देन डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। अब बाकी सब में झाड़ू मार देता हूँ, अब कुछ लेना देना नहीं है इसका मैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। देखिए ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो यहाँ से डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 6m, इसको मल्टीप्लाई करके मिल रहा है -5n, और यहाँ मल्टीप्लाई करके मिल रहा है -m, राइट। यहाँ मल्टीप्लाई करके मिल रहा है 3n। अब ये वाला n इधर जाएगा और ये m इधर आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6m प्लस m, राइट, दैट इज इक्वल टू 3n प्लस 5n। तो यहां से आपको मिल रहा है 7m और यहां आपको मिल रहा है 8n। तो अब देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये जो n है वो इधर डिवाइड में जाएगा और जो 7 है वो उधर डिवाइड में जाएगा। तो यहां से जो m रेशियो n है, राइट, वो आपको मिल जाएगा 8:7। तो यही हमने फाइंड करना था कि ये जो y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।